यह देखा लंका पर आफत आई है, हमारे काका सोवई माता है। ए काका कुंभकर्ण, काका कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण, काका कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण। अरे भैया, भैया हमें लागत काका मरी गए। दैया अरे भैया कुंभकर्ण उठ जा भैया, भैया कुंभकर्ण जाग। हे भैया अब भैया कुंभकर्ण अजय शंकर। हे काका कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण हो, भैया कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण हो, अरे भैया कुंभकर्ण हो, हे काका कुंभकर्ण हो। भैया जगिए ना भैया, हे काका कुंभकर्ण हो। अरे भैया भैया कुंभकर्ण जागा हो, काका कुंभकर्ण हो, जागा। हे काका कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण हो, अरे भैया कुंभकर्ण जागा हो, भैया कुंभकर्ण जागा हो। हे भैया हाथी की व्यवस्था कर, क्या लेके आओ हाथी। जाओ हाथी को लेके लाओ, भैया को जगाओ, किसी तरीके से जगाओ। हे भैया पहले इनके काने टंका बजाओ। ठीक है भैया बजाओ, नगाड़ा बजाइए। काका कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण हो, भैया कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण हो, भैया कुंभकर्ण हो, जागा हो भैया, भैया के ऊपर आफत आई बा, भैया जागा हो। हे काका कुंभकर्ण हो, अरे काका है लेकिन बोलता ही नाई ना रे। अरे मेरा काका कुंभकर्ण, अरे भैया कुंभकर्ण जागा हो, भैया कुंभकर्ण जागा हो, काका कुंभकर्ण हो, जगाने के और भैया कुंभकर्ण हो, जागा भैया जागा। हाँ महाराज। क्या हुआ काका कुंभकर्ण, तुम लोगों से क्यों नहीं जाग रहे हैं? भैया तू देखता मर्द नहीं रहा हो। आप देखो भैया, भैया जाके तो रहने बहुत प्रयास तुम किए लोग लेकिन जग नहीं रहे भैया। ए काका कुंभकर्ण हो, भैया कुंभकर्ण हो, काका कुंभकर्ण हट जाओ। काका कुंभकर्ण, काका कुंभकर्ण
जागिए काकाश्री, इस समय लंका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आप गहरी निद्रा में सो रहे हैं। दरबारियों, हाँ भैया, लगता है कुंभकर्ण काका इस प्रकार नहीं जगेंगे। तो भैया बताइए क्या प्रयास किया जाए। इनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। जी भैया जी, बहुत हो सकता है उसकी सुगंध से काका कुंभकर्ण की निंद्रा टूट जाए। हो सकता है भैया, टूट जाएगी। तत्काल लाया जाए। तत्काल व्यवस्था की अवश्य जाए। पुत्र अवश्य। बिल्कुल महाराज, तत्काल व्यवस्था की जाए। जल्दी भोजन का प्रबंध किया जाए। जी महाराज, व्यवस्था हो गई है, भोजन की व्यवस्था हो गई है भैया के लिए। संभाल कर आओ सेनापति। नहीं भैया, भोजन नहीं करेंगे, झूठा हो जाएगा। भैया जागा हो, भोजन आ गया है। कुंभकर्ण भैया भोजन कर लिया। अच्छा मेवा भोजन आ गया भैया। भैया जागा हो, भैया जागा हो, भैया जागा हो। हाँ पिताश्री, भ्राता कुंभकर्ण जग चुके हैं। पहले इन्हें भोजन करने दीजिए, फिर कोई वार्तालाप करते हैं। अरे भैया को आराम से भोजन कराओ। भोजन कराओ भैया को कायदे से। सेनानियों, गए हैं, पानी लाओ भैया के लिए। 50 बाल्टी प्रबंध किया जाए। 50 बाल्टी 50। दरबारियों, हाँ महाराज। काका कुंभकर्ण जग चुके हैं। इनके भोजन करने के पश्चात इन्हें महाराज के कक्ष में आने को बोलो। जय श्री यज्ञ महाराज। चलो भाई और पिताश्री, महल को चलते हैं। जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अरे गोलगप्पा खाओ। अरे भैया समोसा खा लिया। छोला लाइए भैया के लिए, छोला लाइए भैया के लिए। समोसा और छोला, केला और सेब खिलाइए भैया को, ताकि भैया की ताकत आ जाए। खूब खाओ। बताइए खा लिया भैया। काका
भैया बताइए ना बच्चे जवान खवाई खा था भैया ये पता ही बच्चे ना अब सब साफ हो जाए ये भैया के दरबार में कुछ ना बचे ना पानी न के पिलाओगे सेनापति विरूपाक्ष मुझे क्या जगाया गया जगाने का क्या कारण है महाराज दरबार में तुम्हें तुरंत ही बुलाए हैं महाराज क्या लंका में बहुत कोई जरूरी विपत्ति है है हाँ भैया क्या हुआ आया है तुरंत तत्काल चलो ठीक है अभी नगर के द्वार पर मैं अपने भाई रावण से मुलाकात करूंगा हाँ महाराज चले भैया ठीक है चलिए भैया जागाने से चर देखिए कैसा जागाने से चर देखिए कैसा मानव काल रात धरी वैसा मानव काल कुंभकर्ण झाकहूँ भाई कुंभकर्ण झाकहूँ भाई काहे तव मुख रहे सुखाए कहीं कथा सब कहीं अभिमानी कहीं कथा सब कहीं अभिमानी कहीं प्रकार सीता हरि आने हेलो यह है भैया इंडिया समाचार रिपोर्टर इंडिया समाचार रिपोर्टर माननीय संतोष कुमार थाना इनायत नगर आहरण सुबन से चल करके यहाँ पधारे हैं आप भैया के द्वारा इस समिति को 100 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और आप हैं भैया हेमांग यादव पुत्र श्री जमुना प्रसाद यादव चिलबिली आपकी तरफ से 501 मुद्राएं आप हैं राजकुमार सुगुन्नी भैया चिलबिली आपके द्वारा 100 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है माँ भगवती आप लोगों का हमेशा भंडार भर दे रहे हैं अगला दृश्य देखिए रावण दरबार और कुंभकर्ण का प्रवेश
भैया जग गए हैं। वो दरबार में हाजिर हो गए। महाराज रावण के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। भैया मुझे यह समय क्यों जगाया गया, जगाने का क्या कारण है? तो तपसी बालक लंका पर चढ़ाई करते हैं, इसीलिए आवश्यकता अनुसार तुम्हें जगाना पड़ा भ्राता। तो तपसी बालक आखिर उन्हें लंका से क्या चाहिए? उन्हें सीता चाहिए। सीता अर्थात? मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारी छोटी बहन शूर्पणखा की नाक कान काट दिए उन दोनों तपसी बच्चों ने। उसीलिए मैंने उनकी पत्नी सीता को अपहरण करके उठा लाया हूं। वाह भैया वाह, आपने साक्षात जगदम्बा को हार लाए। आपने ये नहीं सोचा वो साक्षात जगत जननी है। सावधान कुंभकर्ण, तुम सो रहे थे। लंका पर क्या बीत रही थी तुमको क्या पता है? क्षमा करें भैया, मुझे आपको समझाने का फर्ज है। ऐसा सोना क्या सोना है, जीवन सब जाए घाटों में, गई बहन की नौकर, तुम पड़े रहो खर्राटे में। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शूर्पणखा का काम भला था जाने का। कोई तो कारण ही होगा बच्चों से नाक का काने का। आवाज मत करो। ए भैया और सुनो, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। ए भाई अतिथिया क्या गिनना, अपनी तो पूरन मासी है। कुंभकर्ण, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे भाई हो, मेरे ऊपर संकट आया है, तुझे मेरे साथ युद्ध करना चाहिए। तू मुझे उपदेश दे रहा है, भैया तू कायर है। का फर्ज है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। भैया मुझे आदेश दीजिए, उन तपस्वियों को ठोकरे मारकर अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये हुई कोई बात? भैया मेरे सर पर मौत का तांडव मचा रहा है, इसलिए मुझे जल्दी आदेश दीजिए। मुझे अपना और प्राया कोजे सूझ रहा है। जाओ कुंभकर्ण, पिटाई हो। और काका कुंभकर्ण, बताओ बस क्या बात है? आपके भाई का पुत्र होने के नाते मेरे भी आपको एक छोटी सी सलाह है। अभी तक आप जिस प्रकार से पिताश्री से ये वचन कह रहे थे कि पिताश्री ने उनकी पत्नी का हरण क्यों किया, या फिर बुआ जी पंचवटी में क्यों गई थी, काका कुंभकर्ण अब ये सब सोचने का समय निकल गया है। युद्ध क्यों हो रहा है, युद्ध क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये सब सोचने का समय निकल गया है। ठीक है, अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय।
उचित और अनुचित का निर्णय सदा सदा हार और जीत से ही तय होता है। सर्वदा विजयी ही सच्चा कहलाता है। इसलिए काका श्री आप जब युद्ध करने के लिए जाएं तो अपने मन में किसी भी ऐसे विचार को न लाए जिससे महाराज को कोई अशांति पहुंचे या फिर लंका वासियों के लिए कोई हानि का सबब बने। बेटा इंद्रजीत, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आप चिंता मत करो। हमें यही आशा है काका श्री आपसे। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैया यदि मैं वहां पे मारा गया तो ये समझ लेना साक्षात विष्णु ने अवतार लिया है, और ये उसके बाद में आप उनसे संधि कर लेना जिससे समूल लंका का नाश होने से बच जाए। ठीक है भैया, तुम जाओ शीघ्र उन तपस्वियों से युद्ध करो। ठीक है भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। सुमिरत मगन भयो रावण मांगो कोटि घटे मदिर महिष अनेक। अरे महिष खाई कर मदिरा पाना, मदिरा पाना गर्जा बज्रा घात समाना, घात समाना। हेलो 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 हेलो, ये आ गए भैया हमारे कुलदीप अग्रहरी जी, कुलदीप अग्रहरी चिलबिली बाजार। इंद्रजीत के सेट पर खुश होकर के 100 मुद्राएं इस समिति को प्रदान की है। और आप हैं सत्य प्रकाश तिवारी जी, आपकी तरफ से 50 रुपए। ये भैया ब्रह्म प्रकाश तिवारी, भारतीय किसान मजदूर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके द्वारा 101 रुपए। ये समिति आप सभी को लाख लाख धन्यवाद करती है। प्रोग्राम आगे देखिए। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा रावण और कुंभकर्ण का संवाद हुआ। कुंभकर्ण को मदिरा पिला करके उसकी मति को भ्रष्ट किया गया और युद्ध के लिए उसे भेजा गया। आइए अगले अंक में देखते हैं। इधर रामादल में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, जामवंत तमाम वानरी सेना बैठी है और कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में आकर के और चुनौती बोल रहा है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। महाराज की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। हर हर महादेव। हमें लग रहा है भैया रावण ने कुंभकर्ण को जगाकर युद्ध के लिए भेज दिया। भैया हे मेरे सेनागणों, अगर कुंभकर्ण युद्ध करने में आ रहा है
तो तुम सब युद्ध के लिए तैयारी बनाकर जाओ और उसकी सेना से तुम सब युद्ध करो। जय श्री राम। हर हर महादेव। देख विभीषण आगे आयो, देख विभीषण आगे आयो, चरण निज नाम सुनायो, चरण निज। अनुज उठाई, अनुज उठाई हृदय दहिलायो, अनुज उठाई हृदय दहिलायो, हरि जान। ए बंदा, जाते बातें मत कर। कौन है तू? अपना परिचय बता। मैं नल हूँ। नल, वही जो समुद्र बांध करके लंका में घुसा है। हाँ हाँ वही। तुझे कच्चा खा जाऊंगा। रुक जा, चुप। ठहर, आज देखो तुझ में कितना बल है। अरे बंदर, इतना बातें कर रहा है, तू क्या है? तेरा नाम क्या है? मैं किसकिंदा युवराज अंगद हूँ। अंगद? मूर्ख अंगद, तूने अपनी बात को हमारे पास बुला लिया है। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मूर्ख, देखते हैं किसमें कितना बल है। जय शंकर। रावण महिमा कहत परम हित मंत्र विचारा। ये नहीं समझ पाए कि मैं महाराज लंकेश का सेनापति हूँ। ये समझ नहीं पाए। अब की बार आओगे मैं समुद्र पार भेज दूंगा। क्यों चिंता करते हो? बंदर लोग समझते हैं, निशाचर को समझते नहीं। ये हाल बंदरों का है। महाराज रावण की सेना जितनी बड़ी है उतना और किसी का नहीं है। जिसमें 1,00,000 पूत और 1,25,000 नाती, फिर भी वो क्या करे? क्या कहे रणभूमि में? जिसके इतने पुत्र और नाती वो फिर संग्राम से लड़े, क्या करे? जय लंकेश।
हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा कुंभकर्ण और वानरी सेना में बहुत घमासान युद्ध हुआ। कुंभकर्ण एक एक को रौंद रहा है। यह समाचार वानरों ने जाकर के अपने स्वामी प्रभु श्री राम को बताया। अगला दृश्य होगा रामादल का। धन्यवाद।